नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। करते हैं शुरुआत में आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है और सख्ती दिखाते हुए अध्यादेश पास कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के दोषियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार ने यह कदम उठाया है, तो वहीं एमपी और हरियाणा भी यूपी सरकार की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश में है और जल्द ही इन राज्यों से भी इस तरीके की खबर मिल सकती है। कानून वहां भी बनाने को लेकर लगातार मंथन, चर्चा, बैठक की जा रही है ताकि धर्म की आड़ में कोई भी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ उत्पीड़न न हो। और इसी बीच ब्रजेश पाठक का कहना है कि लव जिहाद कानून से रुकेगा। ये जितने भी मामले हो रहे हैं, प्रलोभन देकर लोग लव जिहाद करते थे, वो सब रुकेगा इस कानून से। क्या कुछ कहा ब्रजेश पाठक ने, आपको हम सुनवाएंगे। इस अध्यादेश के माध्यम से जो शादियां प्रलोभन दे करके, बहला फुसला करके, छोटी छोटी बेटियों बहनों को ले जा करके और बीच में कुछ माह के बाद उनके अधर में छोड़ दिया करते थे, परिवार भी डिस्टर्ब होता था, सामाजिक विद्वेष भी बढ़ता था और कभी कभी इतना विद्वेष बढ़ता था कि लड़ाई झगड़े की और कानून व्यवस्था के लिए खराब स्थिति उत्पन्न होती थी। हमारी सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये अध्यादेश कैबिनेट से पास किया है। इस अध्यादेश के पारित होने के बाद यदि कोई धर्म बदल करके शादी करेगा तो उसको अवैध माना जाएगा। अगर शादी करना ही है तो जिलाधिकारी को 2 माह पूर्व आपको सूचना देनी होगी। जिलाधिकारी सार्वजनिक उसको डिस्प्ले करेंगे। अगर कोई आपत्ति होगी तो शादी नहीं हो सकेगी और आपत्ति नहीं है तो शादी हो सकेगी। नहीं, इसमें एक पक्ष तो ये है जिलाधिकारी वाला, पर एक पक्ष ये भी सामने आया है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करा के शादी कर रहे हैं तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। जैसे धर्म परिवर्तन करा करके शादी अगर आपको करना ही है तो 2 माह पूर्व आपको सूचना देनी होगी। अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो ऐसी शादी नहीं होगी। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को लव जिहाद अध्यादेश पारित कर दिया है, जिसके मुताबिक यूपी में नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा मिलेगी। साथ ही 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। योगी सरकार ने अब लव जिहादियों के खिलाफ हंटर चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार को गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश भी कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया, जिसके मुताबिक दूसरे धर्म में शादी करने पर अब डीएम की इजाजत लेनी होगी। इसके लिए शादी से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक की सजा हो सकती है, वहीं 50,000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। विधानसभा से पास होने के बाद और फिर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद यह अध्यादेश कानून बन जाएगा। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों में पहचान छिपाकर शादी करने और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के कई मामले सामने आए हैं। यूपी में लव जिहाद के कई मामलों के सामने आने के बाद कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में विगत 2 दशकों से बेटियों को छल प्रपंच के सहारे प्रेम जाल में फंसाकर शादी की जा रही है। उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया है, ऐसे लव जिहादियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की के साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, धोखा देता है, तो ये कानूनन जुर्म होता है। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, लव जिहाद शब्द जो है वो अपने आप में बड़ा भ्रामक है। जहाँ लव होता है वहाँ जिहाद नहीं हो सकता और जहाँ जिहाद होगा वहाँ लव नहीं होगा। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें जो अवैध रूप से धर्मांतरण होता है उस पर रोक लगाने की व्यवस्था है। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, असम में भी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने योगी सरकार को बधाई दी है और एमपी में भी जल्द लव जिहाद कानून को पास करवाने की बात कही है।
यूपी को बधाई, जल्दी मध्य प्रदेश में भी आएगी। ऐसा संभव है कि अगली जो कैबिनेट होगी मंगलवार को? तो परसों है भाई, नहीं उस परसों कैसे आएगा, उसके बाद आएगा। बाकी जो मौलाना मौलवी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये इस कानून का विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की किसी कानून की जरूरत नहीं थी। वो ऐसा नहीं कि इसका ही विरोध कर रहे हो, वो जो भी मोदी सरकार कानून लाई हर एक का विरोध किया है उन्होंने। लव जिहाद अध्यादेश पास होने के बाद जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मुस्लिम धर्मगुरु कारी इसहाक गोरा ने लव जिहाद को एक राजनीतिक शब्द बताया। साथ ही कहा, महिला सुरक्षा कानून को बनाते समय सरकार को सबकी सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए, न कि एक वर्ग विशेष का ध्यान रखते हुए। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात आती है तो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बेटी बेटी होती है। बेटी की सुरक्षा के मामले में अगर कानून बनाया जाए तो तमाम कम्युनिटी की जो बेटियां हैं उनके लिए बने। मैं समझता हूं इस पर अच्छी प्रतिक्रिया हमारे जो अमन पसंद सेकुलर राजनेता हैं वही दे सकते हैं। जाहिर है योगी सरकार के लव जिहाद के खिलाफ इस अध्यादेश के बाद यूपी में लव जिहाद की घटनाओं पर लगाम लग सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।